नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ अहम हिस्सों पर। और इसका जो मूल विचार है वो ये कि जिंदगी में बड़े बदलाव वो अचानक नहीं आते, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से, है ना? हाँ बिल्कुल, किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में शायद लगता है कि क्या है ये, बहुत मामूली, लेकिन साल भर में इसका असर कमाल का हो सकता है। इसे आप पर्सनल ग्रोथ का कंपाउंडिंग इफेक्ट्स कह सकते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एटॉमिक हैबिट्स है, मतलब ये छोटी आदत है, ये बनती कैसे हैं और ये इतनी असरदार क्यों होती हैं और कैसे धीरे धीरे ये हमारी पहचान बन जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं वो जो 1% नियम है उससे। ये काम कैसे करता है असल में? देखिए, ये जो नियम है ना, ये पूरी तरह निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी की ताकत पर टिका है। किताब ये समझाती है कि रोज का सिर्फ 1% सुधार, जैसे मान लीजिए एक पेज पढ़ लिया या बस एक पुशअप कर लिया, ये अपने आप में शायद बड़ा ना लगे। हाँ, लगता तो नहीं है। लेकिन जब आप इसे रोज करते हैं लगातार, तो ये छोटे छोटे कदम जुड़ते जाते हैं। आप सोचिए, रोज 1% बेहतर होने का मतलब है साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अरे वाह, 37 गुना। जी, तो यही छोटी क्रियाएं मिलकर एक मजबूत, एक सॉलिड बुनियाद बनाती हैं। और इसी से जुड़ा एक और मुझे लगता है बहुत गहरा विचार है किताब में, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इसने तो मेरा सोचने का तरीका ही बदल दिया आदतों के बारे में। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किताब का तर्क यही है कि हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे रोज कसरत करनी है, बल्कि सोच ये होनी चाहिए कि मैं एक स्वस्थ और क्या कहते हैं, अनुशासित व्यक्ति हूँ। अच्छा, जब आपकी पहचान आपके एक्शन से जुड़ जाती है, तो आदतें अपने आप फॉलो होने लगती हैं। मतलब फोकस इस बात से हट जाता है कि क्या करना है और इस पर आ जाता है कि कौन बनना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम जो रोज करते हैं वही हमारी पहचान बनाता है या उसे साबित करता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हर बार जब आप कोई छोटी सी सही क्रिया चुनते हैं, जैसे सुबह उठकर पानी पी लिया या जंक फूड की जगह फल खा लिया, तो आप असल में अपनी उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे हैं। वोट डाल रहे हैं, वाह। हाँ, और धीरे धीरे ये वोट जमा होते जाते हैं और आपकी जो सेल्फ इमेज है वो मजबूत होती जाती है। सीधी सी बात है, जो हम लगातार करते हैं वही हम बन जाते हैं। अच्छा, तो इन आदतों को बनाने या बदलने का एक तरीका भी बताया है किताब में, वो हैबिट लूप या आदत का चक्कर। ये क्या चीज है? ये एक सिंपल 4 स्टेप का मॉडल है। संकेत यानी क्यू, फिर इच्छा मतलब क्रेविंग, उसके बाद प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम रिवॉर्ड। जैसे कोई संकेत मिला, मान लीजिए फोन पर नोटिफिकेशन आया, ये क्यू है। इच्छा हुई, क्रेविंग कि देखें क्या है। आपने प्रतिक्रिया की, रिस्पॉन्स, ऐप खोल लिया, और आपको एक छोटा सा इनाम रिवॉर्ड मिला, कोई नई जानकारी या दोस्तों का अपडेट। और ये चक्र इतनी तेजी से और अपने आप चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, तो अगर हम इस लूप को समझ लें तो इसे अच्छी आदतें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई अच्छा सा संकेत सेट कर दें। निश्चित रूप से किताब इसी पर तो जोर देती है। अच्छी आदतों के लिए संकेत को एकदम साफ बनाओ, जैसे जिम के कपड़े रात को ही बाहर रख दो। इच्छा को आकर्षक बनाओ, जैसे कसरत को दोस्तों के साथ जोड़ लो। प्रतिक्रिया को आसान बनाओ, शुरुआत में बस 5 मिनट करो। और इनाम को संतोषजनक बनाओ, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। और बुरी आदतों के लिए? इसका उल्टा। बिल्कुल, संकेत को छुपा दो, इच्छा को अनाकर्षक बना दो, प्रतिक्रिया मुश्किल कर दो और इनाम को असंतोषजनक। किताब में छोटी जीतों पर भी बहुत फोकस है, जैसे रोज सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना या बस 2 मिनट मेडिटेशन करना। ये छोटी चीजें इतनी मायने क्यों रखती हैं? क्योंकि ये आपको तुरंत एक सफलता का एहसास देती हैं। मोमेंटम बनता है इससे। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर एक मजबूत सिस्टम बनाती हैं। क्लियर का तर्क यह है कि बड़े लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी है उन तक ले जाने वाला एक भरोसेमंद सिस्टम। बिस्तर ठीक करना शायद छोटा लगे, पर यह दिन की पहली जीत है। ये अनुशासन के सिस्टम को वो मजबूती देती है। हाँ, ये लक्ष्य बनाम सिस्टम वाली बात भी काफी सोचने वाली है। हम अक्सर बड़े गोल्स पर ही अटके रहते हैं। सही बात है। और किताब कहती है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। फर्क होता है उनके सिस्टम में। अच्छा। हाँ, लक्ष्य आपको दिशा दिखाता है, पर सिस्टम आपकी प्रोग्रेस पक्की करता है। सिस्टम मतलब वो रोज की छोटी आदतें जो आपको धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ाती हैं, चाहे आपका मूड हो या ना हो। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को देखें, एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि बड़े बदलावों का रास्ता जो है
वो लगातार की जाने वाली छोटी सोची समझी क्रियाओं से बनता है। ये सिर्फ बाहर का व्यवहार बदलने जैसा नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपनी पहचान को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये रोज 1% सुधार का दर्शन है। ये दिखाता है कि छोटे कदम वो कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ता है सोचने के लिए। अगर हमारी पहचान हमारे रोज के छोटे कामों का ही नतीजा है, तो आज वो कौन सी एक एटम जितनी छोटी क्रिया हो सकती है, जिसे चुनकर हम अपने आने वाले कल की पहचान को सकारात्मक रूप से बनाना शुरू कर सकते हैं।